जो बीजेपी सरकार की योजनाएं हैं वो या तो सिर्फ भाषण में होती हैं या फिर कागजों में होती हैं। ये सब देखो राहुल जी कर रहे हैं वोट चोरी का। हमारी 4 दफे एक भी सीट नहीं आई उत्तर प्रदेश में। इतनी पुरानी पार्टी है जिसमें 4 बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी सरकार बना चुकी है और आने वाला टाइम ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। उत्तर प्रदेश से यहाँ तो कोई रोजगार की बात नहीं करती है। अभी कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए भैया हरदोई जिले से। हरदोई जिले से आप? लखनऊ से। लखनऊ से लोकल क्या आप? हरदोई से। हरदोई से। क्या नाम? संजय गौतम। संजय गौतम जी, जी। कैसा रहा रैली में? आप पहुंच पाए समय से या बाद में आए? समय से पहुंच गया मैं, अब जा रहा हूँ वापस। वापस जा रहे हैं? जी। कितनी भीड़ रही होगी? भीड़ लगभग लाखों में रही होगी, कम से कम लाखों में ही है। कितना अनुमान? अनुमान लगभग 10 प्लस ही होगा, 10 लाख से ऊपर ही। 10 लाख? जी 10 लाख नहीं तो 4 लाख तो आराम से हो गई होगी ना। कुछ लोग यहाँ जैसे पहले आए होंगे 7-8 बजे तो क्या पढ़ाई करते हैं? हम लोग के स्टूडेंट हैं। क्या मतलब स्टूडेंट में क्या ग्रेजुएशन किया आप? तो जैसे इस समय लॉयर है ना, लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं। LLB कर रहे हैं? जी LLB कर रहे हैं। तो क्या मुद्दा है रोजगार की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में? रोजगार की दृष्टि से जहाँ ये उत्तर प्रदेश है यहाँ तो कोई रोजगार की बात नहीं करती है। अभी कहीं पे मीडिया भी होती तो उससे भी बोला था रोजगार के, तो रोजगार क्या ये कास्ट सिस्टम की ज्यादा यहाँ चलती है। ये कास्ट सिस्टम ज्यादा जी और क्या। आप बताइए। बिल्कुल सही बोल आप भी रोजगार के रोजगार पीड़ित हैं मुद्दा। रोजगार से? जी जी बिल्कुल भाई। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे कि रेलवे ने अपना मुद्दा भटका दिया है कि उसपे जो अभी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी थी उसमें ITI और 10th लेवल की जो मुद्दा था उसमें उसको इधर का उधर कर दिया है, सबको एक में मिक्स कर दिया है। वो जो नहीं करना था, जो टेक्निकल पोस्ट है उस पर टेक्निकल का रखना चाहिए था। SSC CGL में जो लगातार विसंगतियां हो रही, विद्यार्थी प्रदर्शन करते रहते हैं इसलिए अभी दिल्ली हाँ तो ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। ये सब देखो राहुल जी कर रहे हैं वोट चोरी का। हमारी 4 दफे एक भी सीट नहीं आई उत्तर प्रदेश में। एक सीट एक विधायक है आपका रसना से। चलो चलो ठीक है, हमारे बोल बाला नहीं कहीं हम पे जाति बरादरी हो रही है। जहाँ हम फतेहपुर सीकरी से आए हुए हैं और ये देख रहे हैं नजारा। देख के तो लगता है कि BSP का कोर वोट बैंक लौट आया। और देखो दलित वोट BSP का था, BSP का रहेगा ना, उसे कोई तोड़ पाया है। फिर ये पिछले चुनाव 2024 जी देखो यही तो देखो BSP राज्य स्तरीय देख लो राष्ट्रीय पार्टी 0 सीट लोकसभा में कैसे आई। राज्य में जिस राज्य में आपके 4 सब लोगों की सरकार चर्चा यही है, एक विधायक कैसे आई है। ये तो समझने की बात ही है, ऐसा कभी हो नहीं सकता था लेकिन हुआ है। देखो जी मोदी जी है, हम देहात में रहते हैं, कभी ब्राह्मण थे कभी किसी से कुछ कहते हैं, तो अभी वो हमसे छुआछूत करना नहीं है। मोदी जी दिल्ली में हल्ला मचा रहे हैं। कैसा शासन है मोदी जी का? सही नहीं है, सही नहीं है। बिल्कुल। वो तो 5 किलो राशन और बराबर भाषण दे रहे हैं। से भीग रहे थे, भीग देना है राशन की जगह, रोजी रोजगार दो। भुखमरी फैली है देश में। रोजी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा। भाई हम क्यों राशन लेंगे? क्या करते हैं आप? बिजली का बिल है, हम करते हैं। देखो जूते की मजदूरी करते हैं करने को, तो उसमें बड़े बड़े लोगों की जूते की फैक्ट्री है, हम लोगों की नहीं। GST लगाई है, आगरा की बहुत मिट्टी खराब है, आज हम माल बना के ले जा रहे हैं लोकल काम है बच्चों को लेके। तो वहाँ पे पुलिस वाले हैं और जो सरकारी आदमी है कि भाई GST दिखाओ, बिल दिखाओ, अगर हमें इतना पिछड़ा दिया है। काशीराम साहब का एक पोस्टर है, राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, सामाजिक परिवर्तन की गति किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। नाम क्या है? मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह है। मैं फिरोजाबाद जिले से आया हूँ, 300 किलोमीटर दूर से अपने साथ 50 लोग लेके आया हूँ। तो सिर्फ इसलिए अधिकारी हैं पार्टी के? नहीं, मैं पदाधिकारी नहीं हूँ। मैं सिर्फ बहन कुमारी मायावती और इनके मिशन को मानने वाला इंसान हूँ। इनके मिशन को मानने वाले लोग, जैसे आप किससे आए पहले? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है आपका? आप ट्रेन से आए, बस से आए? मैं बस से आया था। बस से आए। मैंने बस को अपने मोहल्ले बस्ती में मैंने 100 रुपए चंदा किया कुछ लोगों से, जो हमारे दलित समाज के लोग थे, उन्होंने मुझे चंदा दिया। मैंने 50 दलित समाज के अलावा और कोई चंदा नहीं देता? नहीं, अभी हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है तो लोग हमें चंदा नहीं देते, बिल्कुल भी हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। हमारे पास ना तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आते हैं, आपको भी पता है हमारी पार्टी के सामने एक भी बॉन्ड नहीं आता, आप देख लेना। सभी पार्टियां धन्ना सेठों से चंदा लेती हैं। हमारे पास मेरे यहाँ इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, बहुत लोग हैं, बहुत उद्योगपति हैं, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। लेकिन फिर भी हमारी जिला कमेटी ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की, हम अपने छोटे से जिले फिरोजाबाद से 100 बसें लेके आए हैं। 100 बसें। उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आपके जिले का उत्पाद कांच की चूड़ी है जैसे, तो कांच की चूड़ी में कितना परिवर्तन आप देखते हैं? कितना रोजगार जनरेट हुआ? कितने स्तर तक सरकार इस योजना को पहुंचा पाई? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा,
जो बीजेपी सरकार की योजनाएं हैं वो या तो सिर्फ भाषण में होती हैं या फिर कागजों में होती हैं, जमीन पर कोई भी योजना उनकी नहीं उतरती है। मैं फिरोजाबाद का हूँ, 1% वैट का उन्होंने चार्ज कम नहीं किया, वैट लगता है चूड़ी पे, वो इन्होंने वैट बढ़ा दिया है। कार और जो हमारा जो इंडस्ट्री थी, नहीं बैट कहाँ लगता है? अब जीएसटी की बात तो बैट खत्म हो गया ना। बैट खत्म हो गया ना, तो जो हमारे यहाँ पर जो जीएसटी के थ्रू हमारे मेरे फिरोजाबाद में 600 कांच की गिलास की फैक्ट्री थी। 600 में से अभी 150 फैक्ट्री रह गई हैं, क्योंकि कुछ छोटी फैक्ट्रियां थी जिनमें 1000 मजदूर या 500 मजदूर काम करता था, तो वो छोटी छोटी जो कंपनियां थी वो बंद हो गई हैं। आज बंद होने का कारण जीएसटी था, लॉकडाउन भी आया। सरकार तो दावा करती है कि ओडीओपी में बड़ी मदद दे रही है। नहीं, सरकार कोई मदद नहीं दे रही। आपने एक योजना और देखी होगी जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है, आपने सुनी होगी। मैं मंडी समिति का कर्मचारी हूँ, काम करता हूँ मंडी समिति में। मैं मुद्रा लोन लेने गया, मेरे से मैनेजर साहब जो मेरी मंडी समिति में ही ब्रांच है फिरोजाबाद में, जब मैं उनके पास गया मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उनको अपनी जमीन के कागज दिखाए, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास कोई बजट नहीं है। मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हर एक युवा को रोजगार मिलेगा, अपना उद्योग खुद शुरू कर सकता है। शासन व्यवस्था कैसी है? आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं? नहीं, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। हवाई बातें हैं। कानून व्यवस्था ऐसी नहीं चलाई जाती कि 2 करोड़ लोगों पे राज करने के लिए आप 20,000 लोगों के पैर में गोली मरवा दें। कानून व्यवस्था ऐसे चलाई जाती है जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने जब सरकार में आई थी तो 1.5 लाख लोगों को जेल में डालने का काम किया था, और जो भी उत्तर प्रदेश में गुंडे अपराधी थे या तो वो प्रदेश छोड़कर भाग गए थे या फिर जेल में थे, उनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं थी। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद शाहिद उर्फ राजू, नगर प्रत्याशी, नगर पंचायत ऊंचाई, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश। रायबरेली में अभी दलित समुदाय के व्यक्ति की हत्या की गई, उस पर क्या? देखिए, वो हत्या अब जिस तरीके से की गई है वो बहुत निंदनीय है। बहुत ही मतलब कि घटित सोच के लोगों ने एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी है, जिसमें 11 लोग जेल जा चुके हैं। अब आगे कार्रवाई वो कर रही है, पुलिस प्रशासन की देन है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो आज प्रोग्राम हुआ है बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, ये एक जन सैलाब ये बता रहा है कि आने वाला टाइम 2027 का वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। लगातार मीडिया में ये चर्चा बनी हुई थी कि आजम खान साहब बीएसपी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, और कल अखिलेश यादव जी ने उनसे मुलाकात की और सारी हवाबाजी गायब। देखिए, ऐसा है कि ये बड़े नेताओं की अपनी सोच है, कार्यशैली है। अब उनको यहाँ तो वेलकम है, यहाँ तो नेता बनाया जाता है ना, जो आएगा उसका मोस्ट वेलकम है, जो नहीं आएगा कोई बात नहीं है। जब जमीनी स्तर से बहन कुमारी मायावती जी अपना काम कर रही हैं, जब नई नई पार्टियां अपने आप को जोश बना रही हैं कि हम सरकार बना सकते हैं, तो यहाँ तो इतनी पुरानी पार्टी है जिसमें 4 बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी सरकार बना चुकी हैं। और आने वाला टाइम ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को वोट मिलेगा। ये जो जन सैलाब बता रहा है, ये कोई पैसे के दम पे यहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, कोई दिहाड़ी मजदूर नहीं है। अब इस भीड़ और कार्यक्रम के बाद नगीना के सांसद की राजनीतिक स्थिति को क्या नुकसान या फायदा होने वाला? देखिए, उससे तो कोई लेना देना है ही नहीं है, इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। हम सिर्फ इतना हम लोगों को देखना है कि हाथी निशान हमें देखना है, कोई अन्य चीज़ ये नहीं कि हाथी मतलब नीला झंडा पहन के कोई आ जाए तो उसको हम अपना वोट कर देंगे। और सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि एक एक वोट बहुजन समाज का वोट वो सिर्फ हाथी निशान को मिले, वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जात का हो, वो अगर प्रत्याशी बन के विधानसभा में आ रहा है उसको अपना एक एक वोट देने का काम करे, तब जाके बहन कुमारी मायावती जी मजबूत होंगी। ट्रेन से आए, गाड़ी से? नहीं, हम लोग तो अपने मतलब 4 व्हीलर गाड़ी से आए हुए हैं, अपने हम बस लेके आए हैं, और बस में सभी लोग हमारे 50-60 लोग हम लोग लेके आए हैं अपना। लाए गए हुए लोग हैं यहाँ आए जो रैली में? नहीं, वो तो हम लोग अपना संसाधन देंगे ना भैया, इसलिए जब 9 ट्रेनें रद्द कर दी जाएगी तो कोई ना कोई साधन दिया जाएगा। पद यात्रा इतनी गर्मी पड़ रही है तो उससे तो मतलब आया नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें साजिश नजर आती है। अब ये सब बड़े मतलब की लेवल का मामला है। अब उसमें ट्रेन जो लेट हो रही है या ट्रेन कैंसिल की जा रही है वो सरकार अपना समझे। हम लोग इतना जानते हैं, हमें आना है तो पैदल भी आ सकते हैं, दौड़ के भी आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। इसलिए बहन जी का आह्वान था, यहाँ पे हम लोगों को इकट्ठा होना था। आज ये भीड़, ये मजमा बता रहा है कि आने वाला समय ये बिजुल बच चुका है। 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बननी है। तो बहन जी का क्या संदेश लेके ऊंचाड़ जाएंगे आप?
देखिए, हम सिर्फ संदेश यही देना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग यहाँ पे आए हैं अपने अपने यहाँ जाके अपने सेक्टर, अपने बूथ, अपने वार्ड, अपने ग्राम सभा, अपने विधानसभा को मजबूत करें। और कोई भी प्रत्याशी वहाँ पे किसी भी समाज हो, किसी जात का हो, वो अगर बहन जी का प्रत्याशी है तो वो हमारा प्रत्याशी है। एक एक वोट बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज के नाते उसको देने का काम करें। धन्यवाद।